मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, परम संत श्री कबीर साहब जी अपने वचनों में फरमाते हैं, चलते मार्ग जो गिरे ता सिर नाही दोष, कहे कबीर बैठा रहे ता सिर करड़े कोस। फरमाते हैं, उठो चलो, तबीयत में हर वक्त चलते रहने की आदत डालो। आलसी जीवों की मत सुनो, वे स्वयं तो आलसी हैं ही और तुमको भी आलसी बनाना चाहते हैं। बुद्धिमानों का कथन है कि बैठे हुए शेर से चलता फिरता गीदड़ भी लाभ में रहता है। इसीलिए जो कुछ गुरु जी ने बतलाया है उसका थोड़ा बहुत अभ्यास रोज किया करो और ऐसी आदत डालो कि जिस तरह नशे वाला मनुष्य नशे के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ही तुमको भी गुरु के नाम का अभ्यास किए बिना भोजन अच्छा न लगे। जब ऐसी आदत हो जाएगी तो समझ लो कभी न कभी अपनी मंजिल पर भी पहुंच जाओगे। यदि भजन में मन नहीं लगता तो इसका ख्याल मत करो। पहले अभ्यास में बैठने की आदत दृढ़ करो। जब आदत दृढ़ हो जाएगी तो मन अपने आप लगने लगेगा। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। 5 साल का बच्चा शुरू में उस्ताद की पाबंदी को कब गंवारा करता है। वो आज़ाद रह कर के गलियों में खेलना कूदना जानता है। उसे जमात में पाबंदी के साथ बैठना अति कठिन है, परंतु माता पिता प्यार प्रीति से और लोभ आदि देकर उसे स्कूल में भेजने की कोशिश करते हैं ताकि उसे कम से कम बैठने की आदत पड़ जाए। जब धीरे धीरे लड़का स्कूल में जाने की आदत सीख जाता है तो आगे आप से आप चलने लगता है। इसी प्रकार मन को भी जन्म जन्मांतरों से आज़ाद रहने की आदत पड़ी हुई है। ये भजन की पाबंदी कब गंवारा करता है, लेकिन जब तुम उस बच्चे की तरह इसको धीरे धीरे भजन की आदत सिखाते रहोगे तो यह अवश्य ही एक दिन सीख जाएगा और फिर इसको भजन का रस भी आने लगेगा। परंतु पहले आदत का बनना जरूरी है। कबीर यह मन लालची, समझे नहीं गंवार, भजन करन को आलसी, खाने को होशियार। ये ठीक है कि मन जैसे जैसे और कामों को पुरुषार्थ के साथ करता है वैसे भजन की तरफ मन नहीं लगता, बल्कि इसे जान छुड़ाना चाहता है, लेकिन इसकी माननी नहीं चाहिए और न ही इसके कहने पर भजन को आगे के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ये तुम्हारे वश में नहीं आ सकेगा, बल्कि तुमको एक दिन भजन के काम से रोक देगा। इसीलिए इसके धोखे में नहीं आना चाहिए। सांसारिक कामों में चाहे कितनी भी देर हो जाए, लेकिन भजन के काम में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। नाम के अभ्यास के लिए कोई खास समय निश्चित नहीं है। इसको हर घड़ी हर समय पर किया जा सकता है। दिन हो या रात हो, प्रातःकाल हो या सायंकाल हो, घर हो या बाहर हो, इसको हर समय हर जगह पर करने की खुली आज्ञा है। उठत बैठत शोवत ध्याइये, मार्ग चलत हरे हरे गाइये। परंतु फिर भी प्रातःकाल का खासकर उत्तम समय और लाभदायक समय समझा जाता है, क्योंकि उस वक्त मन की वृत्तियाँ कुदरती तौर पर कुछ शांत होती हैं और मन भजन में अच्छा लगता है। दूसरे, उस समय चारों ओर शांति छाई रहती है, इससे भी मन की एकाग्रता में सहायता मिलती है। इन दोनों बातों का ख्याल रखना अभ्यासी के लिए बहुत जरूरी है। कई सज्जनों का ख्याल होता है कि जब शरीर किसी कारण से अपवित्र हो तब नाम नहीं जपना चाहिए। सज्जनों, लेकिन ये उनकी भूल है, क्योंकि नाम ही तो हमारा लोक परलोक का सच्चा साथी है, सच्चा मित्र है, सच्चा सखा है, पवित्र पावन और कल्याण दाता है। फिर ऐसे मित्र को किसी समय क्यों अलग किया जाए, उसे तो हर घड़ी अपने साथ रखने की ज़रूरत है।
नाम जात नाम मेरी पति है, नाम मेरे परिवारे, नाम सखाई सदा मेरे संग, हरि नाम मुँह को निस्तारे। और दूसरी बात यह है कि संभव है उस अपवित्र दशा में ही शरीर छूट जाए, और जिस अंतिम समय के लिए नाम का स्मरण अति आवश्यक है, वो अनमोल समय हम शुद्ध अशुद्ध के भ्रम में रखकर हाथ से खो बैठे। ये ख्याल गलत है। नाम पतित पावन है, वो पापियों को भी पवित्र करने वाला है। उस पतित पावन वस्तु को दूर करके हम पवित्र किससे हो सकते हैं? क्योंकि नाम के बिना तो शरीर से लेकर के सारी वस्तुएं तक झूठी हैं। माता झूठी, पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे, आवहीं झूठे जाए झूठे, झूठे मरहीं अभागे। कहते हैं कि एक बार कबीर साहब जी कहीं जा रहे थे कि मार्ग में एक ब्राह्मण देवता से भेंट हो गए, जो हाथ में लोटा और कान पर जनेऊ लपेटे हुए शौच क्रिया से निपट कर गाँव की तरफ आ रहे थे। महापुरुषों का अवतार स्वाभाविक ही परोपकार की खातिर होता है, और ये केवल जीवों को भ्रम जाल के बंधनों से मुक्त कराने के लिए ही इस संसार में आते हैं। कबीर साहब जी ने उनको चिताना चाहा, बोले पंडित जी राम राम, परंतु पंडित जी ने मौन के सिवाय कोई उत्तर न दिया। कबीर साहब जी ने फिर कहा पंडित जी राम राम, परंतु उत्तर फिर भी न मिला। तीसरी बार फिर कहा, परंतु उत्तर में फिर वही चुप। अंत में कबीर साहब उसके पीछे पीछे हो लिए। ब्राह्मण ने कुएं पर पहुंचकर पानी से हाथ और पैर साफ किए, लोटा मांजा, स्नान किया और धोती आदि को बदल कर जब चलने लगा तो कबीर साहब जी ने सामने से आकर के फिर वही प्रश्न किया, पंडित जी राम राम। ब्राह्मण ने कहा राम राम कबीर साहब राम राम। कबीर जी ने कहा जब मैंने आपसे पहले राम राम कहा था तो आप उस समय क्यों नहीं बोले? ब्राह्मण ने जवाब दिया, उस समय मैं शौच क्रिया के कारण अपवित्र था और उस अपवित्र दशा में राम राम कहना ठीक नहीं था, इसीलिए मैं नहीं बोला। तो कबीर साहब जी कहने लगे, तो क्या अब आप पवित्र हो गए हैं? ब्राह्मण ने कहा जी हाँ। कबीर साहब जी ने कहा आप किससे पवित्र हुए हैं? ब्राह्मण ने कहा पानी से। कबीर साहब जी ने कहा तो पानी किससे पवित्र होता है? वायु से। कबीर साहब जी ने फिर पूछा कि वायु किससे शुद्ध होती है? ब्राह्मण ने कहा जब शेषनाग अपने 1000 मुख से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो वायु उस नाम के साथ स्पर्श करने से शुद्ध हो जाती है। कबीर साहब जी ने कहा तो फिर सबको पवित्र करने वाला तो भगवान का नाम हुआ। हाँ, ब्राह्मण ने कहा इसमें संशय ही क्या है? कबीर साहब जी ने कहा फिर वही नाम लेने को तो मैं उस समय भी आपसे कह रहा था, फिर आप बोले क्यों नहीं? कबीर साहब जी के इन साधारण वचनों से ब्राह्मण देवता की आंखें खुल गई, चरणों पर गिर पड़ा और आगे के लिए उनके दरबार में हाजिर रह करके रूहानी सत्संग से लाभ उठाने लगा। सज्जनों, इसीलिए नाम ही जीव का असली कल्याण कारक है। इसके जपने से जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा मिलता है, मोक्ष मिलता है, कठिनाइयाँ दूर होती हैं और जीव इस लोक और परलोक दोनों में सुरखरू होता है।